नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे कश्मीर फाइल फिल्म की रिलीज़ के बाद लोग उसको देख रहे हैं, वैसे वैसे तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप उस फिल्म के कारण आ रहे सवालों पर खड़े हो रहे हैं। एक नया आरोप सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि कश्मीर इसलिए हुआ क्योंकि आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। जी हाँ, आडवाणी, जो लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष हैं, युग संस्थापक नेता हैं, उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली थी 1990 में श्री राम मंदिर को लेकर, और उन्होंने वो पूरी यात्रा पूरे देश में निकाली थी। लेकिन हमारे जो कश्मीर के मामले के बाद डिफेंस में आए हुए लोग हैं, उन्होंने ये मुद्दा उछाला, तथाकथित हमारे वामपंथी एजेंडाबाज और कुछ ऐसे लोग जिनको जानकारी नहीं है या जो जहाँ से लेके आ रहे हैं वहाँ की, उन्होंने कही कि लाल कृष्ण आडवाणी ने ये रथ यात्रा निकाली थी इसलिए कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को प्रतिक्रिया के तहत निकाल दिया गया। अब ऐसी बातों का अक्सर क्या होता है कि जैसी कुछ बात आती है तो हमको बहुत मोटी मोटी बातें याद होती हैं कि हाँ, एक ऐसी यात्रा हुई थी और जिसके बाद देश में जो है काफ़ी माहौल चेंज हुआ था। लेकिन हम कभी भी घटनाओं के घटित होने के समय पर ध्यान नहीं करते, और सोशल मीडिया के इस दौर में लोग कॉपी पेस्ट और बाकी सारी बातें करने लगते हैं। तो ये जो फैक्ट है, ये जो लोगों ने जो ये अफवाह या काउंटर किया इस बात के लिए कि कश्मीर फाइल के कारण जो एक हिंसा दिखाई जा रही है कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर और किस तरीके से धार्मिक कट्टरवाद हावी हो रहा है उस दौर में 90s में, तो उसको डिफेंड करने के लिए ये बताया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर जो रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, ये उसकी प्रतिक्रिया थी। तो क्या ये सच? नहीं, ये बिल्कुल एक सिरे से झूठ है, क्योंकि कश्मीर से जो ये प्रतिक्रिया शुरू हुई वो 1986-7 से शुरू हो गई थी और 19 जनवरी 1990 को ये घटना घटित हुई। जबकि लाल कृष्ण आडवाणी ने 90s के उत्तरार्ध में, यानी कि सेकंड हाफ, उस दशक उस साल के सेकंड हाफ, दूसरे छमाही में इस यात्रा को निकालना शुरू किया, और जिस यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रोका और चूंकि उनको गिरफ्तार किया तो उसके बाद वीपी सिंह की सरकार गिर गई। वो भी एक अलग कहानी है कि लालू प्रसाद यादव कैसे लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा को नहीं रोक पा रहे थे। वहाँ के तत्कालीन जो भी एसएसपी थे उन्होंने मना कर दिया था गिरफ्तार करने को। लालू प्रसाद यादव पत्रकार के भेष में लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा में पूरा जायजा ले रहे थे, और रात को जब वो विश्राम करने चले गए, लोग सब चले गए, मीडिया सब चला गया, तब उन्होंने उनको गिरफ्तार करवाया। लेकिन इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई लिंक नहीं है। कश्मीर से लोग 19 जनवरी 1990 में निकाले गए, जबकि ये यात्रा सेकंड हाफ में शुरू हुई। लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा का इस पूरी घटनाक्रम से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि 86-87 आते आते कश्मीर पाकिस्तान के इशारों पर चलने लगा था। वहाँ पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी लगातार वहाँ अपनी पैठ बना रहे थे, वहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी चल रही थी, वहाँ पाकिस्तानी लोगों को पाकिस्तान अपना लगने लग गया था, और उसी की परिणति थी कि लगातार वहाँ हत्याएं हो रही थीं। उससे पहले 19 जनवरी से पहले भी बहुत लोगों की हत्याएं हुई, और लगातार जगमोहन राजीव गांधी को इस बात के लिए पत्र लिख रहे थे, बता रहे थे, अपडेट दे रहे थे, लेकिन राजीव गांधी अपनी दोस्ती निभा रहे थे फारूक अब्दुल्ला के साथ। मैं एक अलग इस बात पे एक पूरा वीडियो बनाऊंगा कि आखिर राजीव गांधी ने ऐसी 5 गलतियां देश के अंदर कौन सी की अपने कार्यकाल में, जिसने इस देश को सांप्रदायिक हिंसा और परेशानियों में उलझा दिया।
लेकिन आज का जो मुद्दा है वो सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी का है, और उसमें ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है कि लाल कृष्ण आडवाणी की प्रतिक्रिया स्वरूप ये कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी हिंदुओं को निकाला। कश्मीरी मुसलमान बेसिकली इस्लामिक एजेंडे के तहत पाकिस्तान के एजेंडे में आ चुके थे। उस दौर में उन सबको लगने लगा था कि ये कश्मीर हमारा है, और उस दौर में नहीं है, बेसिकली कश्मीर में हमेशा से एक समस्या रही है, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान ज़्यादा थे। उनको लगता था कि जहां हम 90% हैं वहां इन 10% का काम क्यों है। और ये इस तरीके की बातें, क्योंकि 80s में ये पूरी बेल्ट, एशिया की जो हमारी भारत रीजन है, जो जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और कश्मीर तक अशांत था। भारत अपने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजनीतिक अस्थिरता के दौर में था। राजीव गांधी एक ऐसे नए युवक थे जिनको पायलट बनना था, मगर वो प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उनके कुछ बहुत सारे फैसले थे वो अलग किस्म के थे। इसलिए इस पूरे दौर में ये जो अराजकता थी कश्मीर में बढ़ती गई, और कश्मीर, उसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि लगातार बहुत सारे लोगों की हत्याएं की गई। 19 जनवरी को बहुत सारे लोगों को जाना पड़ा। उसके बाद 6 महीने बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने जब ये देखा कि हिंदुओं को एक करना जरूरी है, देखिए हमेशा एक जन जागरण काल होता है, तो लाल कृष्ण आडवाणी निश्चित तौर पे अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करना चाहते थे, लेकिन वो खुद पाकिस्तान से भाग के आए थे, पलायन का दर्द समझते थे और बेबस थे कि कश्मीर से भागे हुए कश्मीरी हिंदुओं को कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एक जो आदमी खुद पलायन का दर्द जानता हो, वो आदमी जानता है कि जब उसके जैसे और लोग होंगे तो क्या करेंगे। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने देश के हिंदुओं को एक करने के लिए, जन जागरण करने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकालनी शुरू करी, और वो उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। उस पूरी घटना ने इस देश का परिदृश्य बदल दिया, क्योंकि राम मंदिर के लिए निकाली गई रथ यात्रा के बाद लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति के युग पुरुष बन गए। लोग उनके नाम से राजनीति को समझने लगे, और जो इस देश के अंदर बीजेपी की राजनीति का उदय हुआ है वो लाल कृष्ण आडवाणी के कारण हुआ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा के बाद कश्मीरी हिंदुओं को नहीं निकाला गया। कश्मीरी हिंदुओं को निकालने की प्रक्रिया 4 साल से चल रही थी। इस्लामिक कट्टरवाद एजेंडा, पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स, आतंकवादी वहाँ लगातार वर्क कर रहे थे। इसलिए जब भी कोई आपसे बताता है कि कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद इसमें झूठा है, प्रोपेगेंडा है, और ये लोग सिर्फ वो बहुत मासूम लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। और इस पूरे विमर्श में अगर आपके पास कोई सवाल है, आप नीचे मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फेसबुक के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा कि आखिर ऐसा कौन सा भ्रम है, ऐसे कौन सी गलत बातें हैं जो इस पूरे नैरेटिव में चलाई जाती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।